डियर स्टूडेंट्स, इस एडजेक्टिव के रूल में हम आपको बताएंगे कि अमूमन एल वाई जुड़ता है तो एडवर्ब माना जाता है। एल वाई देख लिए आप तो कह दिया एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं, किसी भी शब्द के अंत में एल वाई जुड़ गया है तो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, वो तो उसके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। ये ध्यान देना है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव कैसे है, इसको ध्यान देना है नियम पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी भी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव में यल वाई जुड़ता है तो क्या बनता है, वो बनता है आपका एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब। मतलब एडजेक्टिव में यल वाई जुड़ता है तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव में जब यल वाई जुड़ता है तो एडवर्ब का काम करना शुरू करता है। इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब स्वयं अपनी विशेषता बताता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की। तो याद रखिए, किसी भी एडजेक्टिव में जब यल वाई जुड़ता है तो वो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। लेकिन जब किसी भी नाउन में हम यल वाई जोड़ते हैं, नाउन में यल वाई जोड़ते हैं, नाउन में, तो वो हमेशा एडजेक्टिव बनता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बताए हैं? एडजेक्टिव में यल वाई जुड़ेगा तो एडवर्ब बनता है, लेकिन जब नाउन में यल वाई जुड़ता है, नाउन में जब यल वाई जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। वो एडजेक्टिव बनता है। बात समझ में आ गया? आप समझिए, एडजेक्टिव प्लस यल वाई, एडजेक्टिव प्लस यल वाई इक्वल टू एडवर्ब। एडवर्ब होता है। जैसे वाइज, तो वाइज में जब हम यल वाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाइजली। क्या हो जाएगा? वाइजली। तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। केयरफुल में यल वाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा केयरफुल्ली, FULLY। ब्यूटीफुल में यल वाई जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली। ध्यान दीजिएगा इसको। केयरलेस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा केयरलेसली। लविंग में जोड़ेंगे तो हो जाएगा लविंगली, लविंगली। स्लो में जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्लोली। लाउड में जोड़ेंगे तो हो जाएगा लाउडली। फेथफुल में जोड़ेंगे तो हो जाएगा फेथफुल्ली। ऑब्वियस में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है। विविड में जोड़ेंगे तो विविडली। तो इस तरह एडजेक्टिव में जब हम यल वाई जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वो एडवर्ब का काम करेगा। वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बनेगा। वो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा हमेशा। याद रखिए, सब के सब आपके क्या बन गए? एडवर्ब बन गए। ये सब एडजेक्टिव आपके हैं और ये सब आपके क्या है? एडवर्ब का काम करेंगे। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और किसकी? एडवर्ब स्वयं अपनी विशेषता बताता है, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। अब ये आपका नाउन है। जब नाउन में हमने बताया आपको, जब नाउन में यल वाई जुड़ता है तो आप क्या बनाते हैं? वो बन जाता है एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई आपसे पूछे कि वाइज में जुड़ा वाइजली क्या है और फ्रेंडली क्या है, उसमें भी यल वाई है, इसमें भी यल वाई है, तो वाइज कह दीजिए। वाइज चूंकि आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में जब यल वाई जुड़ता है तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। और फ्रेंड हमारा क्या है? नाउन है। और जब नाउन में यल वाई जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मदर है
तो मदर है तो हो जाएगा मदरली, क्या हो जाएगा मदरली, देखिए ध्यान से। फादर है तो हो जाएगा फादरली, ब्रदर है तो हो जाएगा ब्रदरली, एलवाई जोड़ते रहिए। फ्रेंड है तो हो जाएगा फ्रेंडली, सिस्टर है तो क्या हो जाएगा सिस्टरली, मैन है तो क्या हो जाएगा मैनली, वुमन है तो क्या हो जाएगा वुमनली, गार्ड है तो गार्डली, होम है तो होमली, लव है तो लवली, लव है तो लवली। लव आपका नाउन में भी आता है, वर्ब में भी आता है, लेकिन ये नाउन के रूप में यहां पर है तो इसलिए लवली, ठीक है। अच्छा आप देखिए, इतना समझ में आ गया ना। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है, कब क्या रखना है। अब देखिए, अब इसको सेंटेंस है, जैसे आ गया सेंटेंस ही हैज, सेंटेंस देखिए आप समझिए इसको, देखिए ही हैज ए फ्रेंड नेचर, फ्रेंड नेचर। अब देखिए इस सेंटेंस को सही करना है। ही हैज ए फ्रेंड नेचर, वो बताना चाह रहा है कि उसका जो स्वभाव है वो मित्रवत है। तो अब देखिए ए नाउन है और ये भी नाउन है, तो नाउन की विशेषता, ये नाउन है लास्ट में, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नाउन थोड़ी बताता है, ये नाउन है ना, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नाउन थोड़ी बताता है, कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमको फ्रेंड का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड का एडजेक्टिव क्या होता है? फ्रेंड नाउन है और इसमें एल वाई जोड़ के एडजेक्टिव बना देंगे तो हो जाएगा फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, तो बनेगा ही हैज अ फ्रेंडली, देखिए समझिए इसको ध्यान से, फ्रेंडली नेचर। अब आपका सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि नाउन कभी नाउन की विशेषता नहीं बताता। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ये नाउन हमारा है, तो नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव ही नाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया ना? इसी तरह आपको ध्यान देना है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, योर आंसर, समझिए ध्यान से, योर आंसर वाज obvious, obvious, obvious wrong। आप देखिए obvious wrong, तो क्या होगा? अब देखिए your answer was obvious wrong, अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बताना चाहे आपका जो उत्तर है पूर्ण रूपेण गलत है, आपका उत्तर जो है स्पष्ट रूप से गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब देखिए ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव विशेषता थोड़ी नहीं बताता है। यहां अगर एडजेक्टिव था तो यहां नाउन होना चाहिए था, तब सही होता ना। अब यहां एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव है, तो क्या होना चाहिए? अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो यहां हम क्या कर दें? देखिए इसको हम एडवर्ब बदल दें तो हो जाएगा योर आंसर वाज ऑब्वियसली, क्या ऑब्वियसली रॉन्ग, स्पष्ट रूप से गलत है। अब आपका ये एडवर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है ऑब्वियस। अब ऑब्वियसली जो है ये आपका क्या है? एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब का काम क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, स्वयं अपनी विशेषता स्वयं बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ दोनों एडजेक्टिव साथ में नहीं लगाएंगे, ये भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है तो यहाँ एडवर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है, अगला देखिए,
अगला सेंटेंस समझ लीजिए, ही इज ए वाइजली बॉय। देखिए, ही इज अ वाइजली बॉय। देखिए सेंटेंस समझिए इसको। अब देखिए ये बॉय है ना, तो बॉय क्या है, नाउन है। वाइजली क्या है, एडवर्ब है। ध्यान से समझिए इसको, ये एडवर्ब है। वाइजली क्या है, एडवर्ब है, ये नाउन है। तो एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता, इसको जानते हैं आप ना। ध्यान समझिए इसको कि एडवर्ब जो है नाउन की विशेषता नहीं बताता। नाउन की विशेषता बताने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। इसके मतलब हम इस वाइजली को रंग मानेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, वाइज कर देंगे, सही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ही इज ए वाइज बॉय। अब आपका सही हो गया, क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। आ गया समझ में। तो जब कॉन्सेप्ट जानेंगे तब सही होगा। अगला देखिए, एक सेंटेंस और समझ लीजिए, ही सा, देखिए, ही सा ए लविंगली साइट इन अयोध्या। अयोध्या फुल स्टॉप लगा दी। देखिए, ही सा ए लविंगली साइट इन अयोध्या। लविंगली क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो चाहे आप लिख दिए ही सा ए लविंग साइट, चाहे आप लिख दीजिए इसको एडजेक्टिव बदलिए ना, ये तो एडवर्ब है ना, तो एडजेक्टिव बदलिए, तो इसको लिख दीजिए लविंग साइट। और या सबसे सही क्या है, लवली साइट। लवली लगा दिया, सही हो जाएगा। ही सा ए लवली साइट, लवली साइट इन अयोध्या। ठीक है, अब लवली क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये साइट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, सी से बना है, SEE से बना है साइट। सी आपका वर्ब है, साइट आपका नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। लवली आपका एडजेक्टिव हो गया, साइट आपका नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। सेंटेंस आपका सही हो गया। इस तरह एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह प्रैक्टिस करिए। इसी तरह के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को फंसा दिया जाता है, उसमें एरर कर दिया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर कितनी IQ है उसको जानने के लिए इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप ढंग से समझ लेंगे तो फिर आने वाले समय में जो भी एग्जाम आप परीक्षा देंगे, जब भी कोई परीक्षा देंगे, कभी कंपटीशन परीक्षा देंगे, तो इस तरह के अगर टॉपिक आएंगे तो आप निश्चित रूप से इसको समझ जाएंगे, अगर ढंग से पढ़े रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।